नमस्कार दोस्तों, द स्मार्ट इन्वेस्टर चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ख्याति ग्लोबल वेंचर एसएमई आईपीओ के बारे में। इस आईपीओ के बारे में हम फुल डिटेल में इसमें एनालिसिस करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि कंपनी का क्या बिजनेस है, कंपनी कितने करोड़ रुपए का आईपीओ लेके आई है, उसने उसका प्राइस बैंड कितना रखा है, प्लस साथ ही ये देखेंगे कंपनी बिजनेस क्या करती है और कंपनी के जो फाइनेंशियल है वो कैसे हैं, और लास्ट में ये भी देखेंगे कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम कंपनी के बिजनेस के बारे में बात कर लेते हैं। कंपनी का हम बिजनेस देखें तो कंपनी फूड, नॉन फूड, एफएमसीजी प्रोडक्ट, हाउस होल्ड प्रोडक्ट एंड फार्मास्यूटिकल जो प्रोडक्ट होते हैं उसमें ये कंपनी डील करती है। कंपनी 1993 से ये बिजनेस करती हुई आ रही है। कंपनी मेनली प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करके अपना रिवेन्यू जनरेट करती है। कंपनी 90 से 95% जो रिवेन्यू जनरेट करती है वो अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करके करती है। तो कंपनी काफ़ी बड़े बड़े कस्टमर के साथ डीलिंग करती है, जिसमें हमारा हिमालय, कोलगेट, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आशीर्वाद, हल्दीराम, बालाजी, एमडीएच बड़ी कंपनियों के साथ ये कंपनी डील करती है। कंपनी इंडिया के अलावा 40 अलग कंट्रियों में अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करती है। तो आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो मोस्टली रिवेन्यू है वो एक्सपोर्ट से ही जनरेट होता है। ये तो हो गई कंपनी के बिजनेस की बातें। अब हम कंपनी के फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। तो अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें तो यहाँ पे 3 साल का डाटा दिया गया है। उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो मार्च 2022 में कंपनी ने जो रिवेन्यू जनरेट किया था वो लगभग 93 करोड़ रुपए का किया था। उसके बाद कंपनी का रिवेन्यू 2023 में बढ़ के वो 96 करोड़ हो गया और 2024 में कंपनी का रिवेन्यू लगभग 104 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। तो कंपनी के रिवेन्यू में हमें साल दर साल जंप नज़र आ रही है। वहीं अगर हम इसके साथ ही कंपनी का प्रॉफिट देखें तो कंपनी का जो प्रॉफिट था वो 2022 में लगभग 1.5 करोड़ रुपए के आसपास था। 2023 में बढ़ के कंपनी का प्रॉफिट 2 करोड़ तक पहुंच गया। 2024 में कंपनी का प्रॉफिट लगभग 2.5 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। तो पिछले 3 सालों में कंपनी का प्रॉफिट 1.5 करोड़ से बढ़ के 2.5 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। तो कंपनी का जो मेनली प्रॉफिट है वो पिछले 3 साल की CAGR देखें, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ देखें तो वो लगभग 30% से इंक्रीज कर रहा है, काफ़ी अच्छा है। और इसके बाद अगर हम कंपनी के रिजर्व की बात करें तो कंपनी के पास लगभग 11.5 करोड़ रुपए के रिजर्व हैं। कंपनी के ऊपर लगभग 17 करोड़ रुपए का कर्जा है। कंपनी के ऊपर रिजर्व से ज़्यादा कर्जा है, तो इस बात को भी आप नोट कर सकते हैं। हम कंपनी के कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स देखें, कंपनी की जो मार्केट कैप है वो लगभग 69 करोड़ रुपए की है। और वहीं अगर हम कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो देखें तो वो 1 से ज़्यादा का है। कंपनी का जो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है वो 1.02 का है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम इसके बाद कंपनी ये देखेंगे, कंपनी जो आईपीओ लेके आ रही है उसकी वैल्यूएशन क्या है, वो सस्ती है या महंगी है। तो कंपनी जो आईपीओ लेके आ रही है वो लगभग 18 के मल्टीपल पे लेके आ रही है। मतलब कि कंपनी का जो फिलहाल पी चल रहा है वो लगभग 18 के आसपास चल रहा है। वहीं अगर हम कंपनी के पी को इसके कंपटीटर्स से कंपेयर करें तो कंपनी का जो कंपटीटर्स का पी है वो भी लगभग 20 से 22 के आसपास चल रहा है। तो कंपनी ठीक ठाक मार्जिन्स पे अपने आईपीओ को लेके आ रही है। अगर हम ये देखेंगे कंपनी जो मार्केट से पैसा रेज करी है इसकी यूटिलाइजेशन कहाँ पे करेगी, तो कंपनी फ्यूचर में अपने बिजनेस की जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए इस पैसे का यूज करेगी। साथ ही जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए कंपनी के प्रमोटर्स पैसे का यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गया कंपनी क्या बिजनेस करती है, उसके फाइनेंशियल क्या क्या है और कंपनी का आईपीओ लाने का क्या पर्पस है। तो आइए अब हम एक बार कंपनी के आईपीओ की टाइमलाइंस को भी देख लेते हैं। हमारा ये जो आईपीओ वो 4 अक्टूबर को खुलने जा रहा है और ये आईपीओ 4 से 8 अक्टूबर के बीच में खुला रहेगा। कंपनी ने जो आईपीओ का प्राइस बैंड रखा है वो 99 पर शेयर का रखा है और एक लॉट में आपको 1200 शेयर मिलेंगे। कंपनी जो टोटल इशू साइज लेके आई है वो लगभग 18.5 करोड़ रुपए का लेके आई है। इसमें कंपनी फ्रेश इशू के जरिए लगभग 10.5 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी बेच रही है और बचा हुआ लगभग 7.9 करोड़ रुपए कंपनी के प्रमोटर्स ऑफर फॉर सेल के जरिए अपनी हिस्सेदारी इसमें बेच रहे हैं। रिटेल कैटेगरी के लिए इसमें लगभग 50% का कोटा रखा गया है। मतलब 9 करोड़ के जो शेयर हैं वो रिटेल कैटेगरी के लिए रिजर्व रखे गए हैं। 8 अक्टूबर को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा और 9 अक्टूबर के दिन हमें इसका अलॉटमेंट का पता लग जाएगा। फिर जिनको अलॉटमेंट नहीं मिलता उनका रिफंड 10 अक्टूबर के दिन आ जाएगा। साथ ही जिनको अलॉटमेंट मिलेगा उनके शेयर भी 10 अक्टूबर के दिन ही उनके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे और 11 अक्टूबर के दिन ये आईपीओ मार्केट में लिस्ट हो जाएगा। और रिटेल कैटेगरी में आप मिनिमम और मैक्सिमम एक ही लॉट लगा सकते हैं। एक लॉट में जैसा कि मैंने बताया कि आपको 1200 शेयर मिलेंगे, जिसकी टोटल प्राइस जो रहेगी वो 1,18,800 रुपये की रहेगी। मतलब एक लॉट अप्लाई करने के लिए आपको 1,18,800 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। और प्री आईपीओ जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो लगभग 87.5% की है। जो आईपीओ इशू होने के बाद जो होल्डिंग्स रह जाएंगी वो लगभग 62.8% की रह जाएंगी। हम इस आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो कंपनी का भी ग्रे मार्केट प्रीमियम 0 पे ही
ट्रेड कर रहा है, मतलब कि कंपनी की ग्रे मार्केट में फिलहाल कोई डिमांड नहीं चल रही। तो यह आईपीओ हमारा मेनली कल से खुलने जा रहा है। तो अगर हम ओवरऑल बात करें हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो सबसे पहले तो यह है कि कंपनी के ऊपर कर्जा काफ़ी है। कंपनी का जो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है वो काफ़ी ज़्यादा है, जो कि 1 से ऊपर है। तो यह एक चिंता का विषय है। साथ ही कंपनी का जो रिवेन्यू 90 से 95% रिवेन्यू जनरेट होता है वो एक्सपोर्ट से ही होता है। अगर और गवर्नमेंट की जो एक्सपोर्ट से रिलेटेड है वो पॉलिसी चेंज होती रहती है। अगर कल को गवर्नमेंट एक्सपोर्ट पे टैक्स बढ़ा देती है तो उसका इम्पैक्ट भी कंपनी के ऊपर पड़ता है। साथ ही ग्लोबली कुछ मार्केट में चेंज ओवर होता है तो उसका इम्पैक्ट भी कंपनी के रिवेन्यू पे ज़रूर पड़ेगा। साथ ही कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम भी अभी 0 पे ही ट्रेड कर रहा है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो इस आईपीओ को आपको कम्प्लीटली अवॉइड करना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही आईपीओ से रिलेटेड डेली अपडेटेड न्यूज़ के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।